नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। रावण के सामने आने पर सीता माता अपने मुट्ठी में घास का तिनका क्यों दबा लेती थी, उसको क्यों घूरती रहती थी। ये एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वृत्तांत है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ वृत्तांत है और कोई भी धार्मिक कथा या वृत्तांत अधूरा नहीं छोड़ते। ये उस समय की बात है जब सीता माता का विवाह श्री राम के साथ हुआ। सीता माता ससुराल आई। उन्होंने जब पहली रसोई की तो उन्होंने खीर बनाई, क्योंकि कोई भी नववधू जब पहली रसोई करती है वो कुछ ना कुछ मीठा बनाती है। सीता माता ने खीर बनाई। भोजन में कुछ ऋषियों को भी आमंत्रित किया गया था। सबको भोजन परोस दिया गया। खीर भी सबको परोस दी गई। लेकिन भोजन शुरू होने से पहले ही हवा का तेज झोंका आया। सब लोगों ने हाथों से अपने अपने पतलों में परोसा हुआ भोजन ढकने का प्रयास किया, धूल से बचाने का प्रयास किया। लेकिन एक घास का तुनका आकर के राजा दशरथ की खीर में गिर गया। सीता माता ये सब देख रही थी, लेकिन क्योंकि वो नई नई बहू थी, नया माहौल था, संकोच बस राजा दशरथ के सामने से वो खीर को हटा भी नहीं पा रही थी और अपने मन में सोच रही थी किस तरीके से ये घास का तुनका खीर में से निकाला जाए। वो बड़ी गंभीरता से उस घास के तुनके को घूरने लगी। राजा दशरथ ये सब देख रहे थे और किसी का ध्यान नहीं था इस बात पर, लेकिन राजा दशरथ ये देख रहे थे और सीता माता के घूरते ही वो घास का तिनका जल करके राख का एक बिंदु मात्र बन के रह गया। तो सीता माता अपने मन में विचार करने लगी। वो सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं और ये घास का तुनका अपने आप से समाप्त हो गया। राजा दशरथ ये सब कुछ देख कर भी उस समय खामोश रहे। खाना खाने के बाद में जब वो अपने कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने सीता माता को अपने कक्ष में बुलवाया। जब सीता माता उनके कक्ष में पहुंची तो राजा दशरथ ने कहा कि बहू, मैंने अपनी आँख से देखा है, मैंने महसूस किया है, आप साक्षात महादेवी हैं, महाशक्ति हैं, क्योंकि आपका चमत्कार मैंने अपनी आँख से देखा है। भोजन के समय आपने उस घास के तुनके को घूरा और वो जलकर राख हो गया। मैंने अपने आँख से देखा है। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ, क्या उसको मानोगी? सीता माता हाथ जोड़कर राजा दशरथ से कहने लगी कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि बहू, जिस नज़र से आज तुमने इस घास के तुनके को घूरा है, ऐसी नज़र से कभी अपने किसी शत्रु को भी नहीं घूरना, वरना विनाश हो जाएगा। सीता माता ने उनको वचन दिया, कभी ऐसा नहीं होगा। यही कारण था कि जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया, जब भी रावण सीता के सामने आता था तो सीता माता घास का तुनका अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी, अपनी नज़र नीचे कर लेती थी, उस तुनके को घूरती रहती थी। कभी वो रावण की ओर नज़र नहीं उठा के देखती थी। तृणधरि ओट कहत बैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। क्योंकि उस समय उनको राजा दशरथ को दिया हुआ अपना वचन याद आता था। राजा दशरथ ने उनसे ये वचन लिया था कि कभी किसी शत्रु को भी
ऐसी नज़र से नहीं घूरना। यही कारण था कि सीता माता कभी रावण को क्रोध की नज़र से देखती नहीं थी, कभी उसकी ओर अपनी नज़र नहीं उठाती थी। ऐसी करुणामयी हमारी सीता माता थी, ऐसी वात्सल हृदया थी हमारी सीता माता। कभी भी मन बहुत अधीर हो, बहुत विचलित हो, बहुत परेशान हो, सीता माता का ध्यान करें, आप महसूस करेंगे एक आत्मिक शांति, एक सुकून महसूस होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।